चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग लास्ट क्लास में करेक्ट मीन तक हम लोग पूरे तरीक़ा से कंप्लीट कर चुके हैं। करेक्ट मीन, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग कंबाइंड मीन का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे और पूरे तरीक़ा से मीन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सीरियल से जितना भी वीडियो दिया गया है सारा एक एक करके वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे, ठीक है। पूरा मीन का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कर दिया गया है, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया गया है। तो आप लोग एक एक करके वीडियो देखकर अगर आप चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप एक एक करके देखते जाइए, बेशक आपका मन भी लग जाएगा और आज जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया उसको बनाते भी जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग कंबाइंड मीन का देखेंगे कि कैसे कंबाइंड मीन बनता है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें भी एक दो क्वेश्चन बता देंगे और आप लोग एक दो दे देंगे, आप लोग खुद बना लीजिएगा उसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंबाइंड मीन टॉपिक आप लिख लीजिए। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हम दोनों मोड में पढ़ के बताएंगे आप लोग को, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में पढ़ के बताएंगे। देखिए पहला कहता है 200, 250 तथा 300 आकार वाले प्रतिदर्शों का माध्य क्रमशः 25 है, 10 है, 15 है। सामूहिक वितरण का माध्य ज्ञात करिए, माध्य ज्ञात कीजिए। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है सो देखिए। अभी हम लोग जो एक डाटा दिया हुआ था उस डाटा का हम लोग एक एवरेज निकालें, ठीक है। जैसे आपका स्कूल का मार्क्स दिया हुआ था एक सब्जेक्ट में कि 50 आया, 70 आया, 80 आया, 90 आया, 60 आया, सभी को जोड़कर एक डिवाइड कर दी, वो एक सिंगल एवरेज आया। लेकिन अब क्या है कि अब कंबाइंड मीन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके स्कूल में कोई स्टूडेंट का एवरेज आया 50, फिर एक दूसरा स्टूडेंट का आया 60, फिर तीसरा स्टूडेंट का आया 70, 80, 50, इसी तरह 50 स्टूडेंट का आ गया। अब हमें 50 स्टूडेंट का सभी का डिफरेंट एवरेज है, किसी का 60, 70, 50 है, तो सभी को हम याद नहीं रख सकते। अब उसका भी क्या करेंगे, एक एवरेज निकालेंगे। जैसे आपका सब्जेक्ट में पांचों सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर था तो उसका एक एवरेज पता कर ली, एक डाटा कि हाँ अप्रोक्स मेरा कितना नंबर सभी में मिलाकर एक अप्रोक्स कितना नंबर आता है, तो 75 नंबर आता है। बाकी सब में अलग अलग था लेकिन एक एवरेज कर दिए तो एक परसेंटेज आ गया कि 75 नंबर मेरा आया। तो ये आसान हो गया याद करने में, सिंपल है कि इसको कभी भी हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ मेरा कितना नंबर आया था, 75% आया था। मतलब लमसम सारा सब्जेक्ट में कितना मेरा नंबर आया था, 75 आया था। तो सेम उसी तरीके से अगर स्टूडेंट एक स्कूल का अगर पूरा परसेंटेज आ जाए बच्चों का, सबका अलग अलग परसेंटेज, तो उसको कैसे हम याद कर सकते हैं, तो उसका भी क्या करेंगे, एक परसेंटेज निकाल देंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंबाइंड मीन। मतलब अब मीन जितना दिया रहेगा, एवरेज जो दिया रहेगा उसका कंबाइंड करके एक मीन पता कर लेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, कंबाइंड मीन। जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था सो सुनिए, करेक्ट द मीन ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ साइज। यहाँ पर फिर अलग चीज़ का एग्जाम्पल है, एक सैंपल जो है 3 दिया हुआ है, एक 200 का साइज दिया हुआ है, एक 250 का साइज और एक 300 का दिया हुआ है। तीनों का साइज दिया हुआ है एवरेज, एक का है 25 है, दूसरा का 10 है और तीसरा का 15 दिया हुआ है। तो रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये दिया हुआ है। मतलब कहा कि 200, 250 और 300 आकार वाले प्रतिदर्श माध्य, उसका मतलब 200 का साइज का, 250 का और 300 का, उसका एक एवरेज साइज दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो तीनों को याद नहीं रख सकते हैं, उसका एक एवरेज डाटा हमसे पूछ रहा है। मतलब जो भी एग्जाम्पल बताएं उस एग्जाम्पल को दिमाग में रखिएगा कि आखिर कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है। आपको जरूरी नहीं कि हर जगह पर स्टूडेंट का दिया रहेगा और मार्क्स उसका एवरेज दिया रहेगा, सभी जगह पर अलग अलग नाम से पुकारेगा लेकिन काम वही करना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसका सिंपली तरीका से क्वेश्चन नंबर 30 ये हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जो नंबर रहेगा ना, जैसे पहला है तो उसको N1 मान देंगे, ठीक है, उसका N1 मानेंगे। और N1 में जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं, कहीं क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ था 200 और यहाँ पर
इंग्लिश में 100 दिया हुआ है तो थोड़ा सा, चलिए ठीक है 200 ही लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, N1 पहला कितना है 200 और इसका मीन कितना है, देखिए N1 मान दिए तो इसका एवरेज जो दिया हुआ है इसका एवरेज है 25 है। ठीक है, फिर N2 दूसरा का जो साइज था वो कितना था 250 था और इसका एवरेज जो है, इसका एवरेज है 10 है। फिर N3 नंबर 3 में कितना है 300 का आकार का है और इसका एवरेज जो दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ। अब कंबाइंड मीन पूछा है तो देखिए सिंपल फार्मूला है, ये मीन लिख दीजिए और यहाँ पर C लिख दीजिए, इसका मतलब हो गया कंबाइंड मीन हो गया। अब इसका फार्मूला कैसे करेंगे, इनटू करेंगे इसे, ठीक है N1 गुने मीन 1 प्लस फिर N2 गुने मीन 2। ठीक है, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम लोग इसी प्रकार से करते जाएंगे। फिर क्या होगा N3 गुने मीन 3 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग, अब ये और डॉट डॉट जाएगा तब यहाँ पर हम लोग का 3 तक ही गया तो 3 तक ही ले लिए। ठीक है, अब यहाँ नंबर से डिवाइड करेंगे तो N1 से डिवाइड कर देंगे, N2 और N3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको इंटू करिए, N1 कितना है 200 और मीन 1 कितना है तो 25 है, N2 कितना है 250 है, इसका कितना है ये 10 है, N3 कितना है 300 है और मीन 3 कितना है 15 है। ठीक है, अब N1 यहाँ पर देखिए कितना है, N1 है आपका 200 है, N2 है 250 है और ये है 300 है। इसको गुना कर दीजिएगा, 2 0 25 दूना 50। ठीक है, इसका गुना करेंगे 2500 हो जाएगा, इसका 15 तिया 45, 4500 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 750 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको टोटल जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 5000, 5 और 2 7000, 7 और 4 11000, 11 और 1 12000 हो जाएगा और भागा लगा देंगे 750, जीरो कट जाएगा जी और इसको पूरा डिवाइड कर देंगे तो 16 बार में पूरा कट जाएगा। तो ये इसका कंबाइंड मीन आ जाएगा। आंसर उतना ही है, इसको पूरा काटेंगे तो 16 बार में टोटल कट जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कंबाइंड मीन इसी तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसको पिक करिए और इसको बनाइए क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को, कोई भी बुक रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, बस कंबाइंड मीन का टॉपिक निकालिए, 100% बन जाएगा। ठीक है, और अब इतना ही प्रैक्टिस करिए ना, कॉमर्स के विद्यार्थी है तो इतना प्रैक्टिस करिए, काफ़ी है। ठीक है, कंबाइंड मीन में कोई भी स्टूडेंट है उससे कोई मतलब नहीं रखता है, बस आपका कंबाइंड मीन का टॉपिक में यही रहेगा, इससे कोई अलावा नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी क्लास का हो, बस आपका टॉपिक होना चाहिए कंबाइंड मीन होना चाहिए। कंबाइंड मीन का कोई भी क्लास का हो तो यही आपको मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा आपको। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा 100 मजदूरों की प्रतिदिन औसत आय 50 है। ठीक है, मतलब 100 मजदूर है, उसका प्रतिदिन का औसत एवरेज कितना है 50 है, समझिएगा। तो इसका एक हो गया मीन, यानी 100 मजदूर और इसका मीन एवरेज 50। फिर 150 मजदूरों को प्रतिदिन औसत आय 60 है। दूसरा हो गया N2, उसका एवरेज 60 हो गया। ठीक है, तो 250 मजदूरों की मिश्रित दैनिक आय का माध्य ज्ञात करिए। मतलब का द एवरेज इनकम ऑफ 100 लेबर्स इज 50 पर डे, मतलब 100 लेबर्स का पर डे का एवरेज इनकम 50 है। डे द एवरेज इनकम ऑफ 150 लेबर्स इज 60 पर डे। ठीक है, तो फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द इनकम ऑफ 250 लेबर्स। तो सिंपल है, पहले 100 लेबर था, फिर 150 लेबर था, टोटल हो गया 250, तो वही 250 लेबर का कंबाइंड मीन हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो बहुत सिंपल है। तो पहला N1 तो लेबर 1, इसको ये लेबर वाला का N माने हैं, तो 100 लेबर है और 100 लेबर का मीन कितना दिया हुआ है, मीन 1 इसका 50 दिया हुआ था। फिर लेबर 2, जिसका लेबर 2 कितना था 150 था, यानी इसका 2 कर देंगे, मीन 2 इसका था 60। तो हमें कितना कंबाइंड मीन, तो 250 मजदूर हुए कि नहीं,
250, तो यही बोल रहा है कि 250 मजदूर का कंबाइंड मीन निकालिए। तो चलिए हम लोग कंबाइंड मीन निकाल देते हैं। हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, N1 गुने मीन टू, अपने से फार्मूला बनाना है, ठीक है। मीन 1 और फिर हो जाएगा N2 गुने मीन 2 हो जाएगा। फिर डिवाइड कर देंगे N1 और N2। N1 बराबर कितना 100 और मीन 1 बराबर 50, N2 बराबर 150 और मीन 2 बराबर 60 और N1 बराबर 100 और 150, ठीक है। गुना करिए इसको, 3 जीरो हो जाएगा जी और 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका गुना करेंगे तो 2 जीरो 15 छक 90 और 250, जोड़ देंगे 9 और 5 14,000। 14,000 को 250 से भागा लगा दीजिए, ठीक है। तो काट दीजिएगा तो आराम से कट जाएगा, 5 पचे 25 और 5 दूना 10 और 25 अठी 40 यानी 0। फिर कटेगा तो 5 पचे 25 और 5 छक 30 यानी 56 आ जाएगा। एवरेज इसका कंबाइंड मीन 56 आ जाएगा, ठीक है आंसर, ठीक है। तो यही आ जाएगा इसका आंसर। तो बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत ही सिंपल तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 100% आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सभी आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कोशिश करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। ये 31 क्वेश्चन था, ठीक है। अब 32 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 वाला हम आप लोग को लिख देंगे और आप लोग को खुद बनाना है, ठीक है। इसमें कुछ बोला नहीं है, कर फाइंड द कंबाइंड मीन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो, मतलब डाटा दिया हुआ है आप लोग को निकालना है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। हम डाटा लिख दे रहे हैं। N1 बराबर है 60 है और मीन 1 बराबर 400 है, ठीक है। और फिर आगे है जी N2 बराबर है 40 है और मीन 2 बराबर 450 है। तो कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन का आंसर हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं, 420 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा सा क्वेश्चन में है कंडीशनल वाला, थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो कंडीशनल वाला नहीं, वैसा कोई खाली मिसिंग है तो उसको निकालना है। समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं। कह रहा 100 मजदूरों की औसत आय 200 है। 100 मजदूरों की औसत आय 200 है। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप। तो यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूरा प्रॉपर ये मैथ होना चाहिए, तो ये कहाँ मिल जाएगा, BMT बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ये SPPD का बुक आपको मिल जाएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है। SPPD का SK सिंह का मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप प्रॉपर नोट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा या फिर आप डायरेक्ट हमसे बात करिएगा, आप लोग को हम इसका PDF दे देंगे, ठीक है। वैसे मिल जाएगा। और वैसे सुविधा भी इसका है कि आप बुक परचेज करिए, आपको सारा क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा इसका, ठीक है। सारा का सारा बुक मिल जाएगा। कहीं पर कोई स्टेट में रहिए, बिजनेस मैथमेटिक्स का बुक मांगी जाकर SK सिंह का मिल जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। और वैसे तो हम सारा क्वेश्चन लिख ही दे रहे हैं, जितना मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, मीन मीडियन का सारा क्वेश्चन लिख दिए, सारा प्रैक्टिस के लिए भी लिख दे रहे हैं। अभी सारा ये भी क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। तब ऐसे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको पढ़ रहे हैं, इसको सुनिएगा खाली ध्यान से। द एवरेज इनकम ऑफ 100 लेबर्स इज 200, मतलब कह रहा 100 लेबर का हिंदी में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक समझिए। द एवरेज इनकम ऑफ 100 लेबर इज 200, मतलब का 100 मजदूरों की औसत आय 200 है। 100 मजदूरों का लिख देते हैं यहाँ पर, यानी N1 यानी 100 मजदूर, और इसका औसत जो है कितना है, 200 है। तो आगे क्या बोला, इफ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल 150 लेबर इज 250, ठीक है। मतलब क्या बोला यहाँ पर, थोड़ा सा समझ। इफ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल, मतलब सभी 150 लेबरों का एवरेज इनकम कितना है, 250 है। तो कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ रिमेनिंग 50 लेबर। बात समझ में आया। हिंदी में कहा, वही बात कर रहा है कि यदि 150 मजदूरों की औसत आय 250 है, 150 मजदूरों का
औसत आय 250 है, तो बाकी 50 मजदूरों की औसत आय निकालिए। मतलब समझिए, ठीक है, मतलब N1 और N2 250 मजदूर हो गया जी, सॉरी 250 150 मजदूर, ठीक है। N1 और N2 150 मजदूर हो गए, टोटल 150 मजदूर है। 150 मजदूर हैं तो उसमें से यानी कि मीन जो है, मीन यानी N1 और N2 इसका जो एवरेज है वो कितना है, टोटल 250 है, ठीक है। मतलब 150 मजदूरों का 150 मजदूरों का एवरेज कितना है, 250 है। 100 मजदूरों को पता था हमें कितना है, 200 है। 150 मजदूरों का कितना है, तो 150 मजदूरों का टोटल कितना है, यानी मीन 1 और मीन 2 दोनों का मिला के कितना है, 250 है। तो देखिए 100 मजदूरों को तो पता है, लेकिन 50 मजदूर जो बढ़ा है, ये 50 मजदूरों का बढ़ा है, यानी आप कह सकते हैं N2 का बराबर कितना होगा, ठीक है। यानी जो N2 तो पता है हम लोग को, सॉरी N2 बराबर है 50 है, तो N2 जो 50 है उसका एवरेज कितना होगा। बात समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर समझिए। 100 मजदूरों का एवरेज इनकम कितना है, 200, तो 150 मजदूरों का इनकम कितना है, 250, दोनों को मिला के बता दिया। तो कितना मजदूर बढ़ा, 50 मजदूर बढ़ा, यानी 50, तो 50 मजदूरों का एवरेज इनकम कितना होगा, तो वही बोल रहा वाट कितना होगा। टोटल दे दिया 150 का टोटल दे दिया 250, तो आगे वाला डाटा दे दिया, तो वही मिसिंग हो गया कि आप बताओ 50 का कितना होगा, समझे। तो सिंपल सा है, उसी तरीके से बनाइए। यानी मीन है ना, कंबाइंड मीन, यानी 1 और 2 का यहाँ पर 1 2 क्यों लिख रहे हैं आप लोग, अभी जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है, देखिए N1 गुने मीन 1, फिर N2 गुने मीन 2, तो कहाँ तक गया, 2 तक गया, तो इसको मीन बोल सकते हैं ना, 1 और 2। अगर 3 तक जाता तो यहाँ पर 3 करते, 4 तक जाता 4 लिखते, तो यहाँ 2 तक गया तो 2 तक रहने देते। अब भागा क्या करेंगे, N1 और N2। अब देखिए कंबाइंड मीन यानी पूरा टोटल दे दिया है, 150 मजदूरों का एवरेज टोटल कितना दे दिया है, 250 दिया हुआ है, और N1 कितना है, 100 दिया हुआ है, मीन 1 इसका कितना है, 200 दिया हुआ है, और N2 कितना दिया हुआ है, N2 यानी 50 मजदूरों का खाली एवरेज इनकम निकालने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रहने दीजिए ना, मीन 2 का पता करना है, और इसका हो जाएगा 100 और 50, 200, 150 मजदूर हो जाएगा। इसको यहाँ पर ये कर सकते हैं, तो पहले गुना कर लीजिए, बेहतर होगा। गुना करेंगे 2 हो जाएगा जी, और 3 जीरो हो जाएगा, नहीं टोटल 4 जीरो, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसका करेंगे तो 50 मीन 2 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 150 और 1 और क्रॉस गुना कर दीजिए। इसको क्रॉस गुना करेंगे 2 जीरो और 15 पचे 75, 75 का 5 हाथ में 7, 15 दूना 30, 30 और 7 37। इधर से करेंगे तो 20,000 अब 50 मीन 2 हो जाएगा, ठीक है। 37,500 में माइनस कर देंगे 20,000 और 50 मीन 2 इधर ही रहेगा। इसको माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 17,500 और 50 मीन 2 हो जाएगा। 17,500 को भागा लगा दीजिए 50 से, मीन 2 का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, यहाँ देखिए 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा जी, 5 दिया 15, ठीक है, 5 दिया 15, 16 17 और 5 बचे 25 और 1 जीरो 350 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो मीन 2 का आ जाएगा 350 आ जाएगा। आंसर देख लेते हैं हम लोग, 350 परफेक्ट है, सही है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसका कंबाइंड मीन का एक लास्ट क्वेश्चन है, बस ये समझिए चैप बुक से कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी आप कोई भी बुक से कोई भी क्वेश्चन बनाइए कंबाइंड मीन का 100% बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हटा देते हैं इसको जी, पिक कर लीजिए, इसको बना लीजिएगा, आंसर भी बता दिए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 34 है,
ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया टीम के 10 खिलाड़ियों के एक मैच के औसत रन 50 है। ठीक है, औसत रन कितना है, 50 है। तो भारत टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत माध्य 42 है। तो दोनों टीमों के द्वारा बनाए गए सामूहिक औसत रन का ज्ञात करें। देखिए कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है। आप लोग इसको हम दे दे रहे, बनाइएगा आप लोग। ठीक है, 11 खिलाड़ी है जी, तो N1 इसको मान लेंगे 11 खिलाड़ी, इसका औसत रन जो है यानी मीन 1 जो है वो 50 है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, भारत टीम का कितना, यानी भारत या N2 हो जाएगा, उसका खिलाड़ी कितना है, टीम 11 का है। ठीक है, और इसका जो एवरेज है मीन 2 वो 42 है। ठीक है, तो दोनों का कंबाइंड मीन निकालना है। तो इसका कंबाइंड मीन यानी 1 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 45.8 रन आ जाएगा, अप्रॉक्स एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जो मेरा कमिटमेंट था कि पूरा मेन चैप्टर को कंप्लीट कर देना सीरियल से, तो जितना भी लेक्चर 6-7 बना होगा लेक्चर, अब शुरू से देखिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आगे बता दूं कि मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी और इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन पूरा कंप्लीट हो गया। एपी का भी स्टार्ट हो गया, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। आप इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, ताकि इसका फ़ायदा बेनिफिट सभी लोग इसका ले पाएँ। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग फिर क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।